इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, देखो आइसोलेटेड सिस्टम वैसा सिस्टम है जिससे मतलब हीट वगैरह एनर्जी नहीं निकलता है, नहीं मास भी नहीं निकलता है, एनर्जी भी नहीं निकलता है। इसका मतलब उसका इंटरनल एनर्जी क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, है ना, सेम रहेगा ना। ये देखो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या चीज का कॉन्सेप्ट देता है, टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट देता है, टेम्परेचर का, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, है ना। ये तो रटना क्या हम लोग पढ़े हुए हैं, तो रट लेना ही अच्छा है परीक्षा के समय, है ना। जो नए भी समझ में आता है ना, तो परीक्षा का नियम है कि नए समझ में आ रहा है टेंशन नहीं लेना है, उसको याद कर लेना है। परीक्षा में थोड़े नहीं जान पाएगा कि याद करके लिखा कि समझ के लिखा है ना। देखो आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट है ना, एडियाबैटिक प्रोसेस में नन ऑफ दीज, क्या कि प्रेशर कांस्टेंट नहीं होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होगा, वॉल्यूम कांस्टेंट भी नहीं होगा, नन ऑफ दीज होगा, क्या कि इसमें हीट कांस्टेंट आता है, ये होगा नन ऑफ दीज। आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या कांस्टेंट आता है, वॉल्यूम कांस्टेंट। सातवां नंबर ना, सातवां नंबर थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन इधर बना, पहले 10वां बना। देखो हाँ, इसमें कौन सा रिलेशन सही है, बी, Cp माइनस Cv बराबर डी, हाँ हाँ ठीक, तो Cv पहले लिखा हुआ है, Cp माइनस Cv बराबर हाँ, इसको मेयर्स फार्मूला बोलते हैं, मेयर्स फार्मूला बोला जाता है। देखो 9वां नंबर, 9वां नंबर, इन एडियाबैटिक प्रोसेस इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू पॉजिटिव वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन, नहीं 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 नहीं, अरे पढ़े थे ना, देखो हाँ माइनस ऑफ वर्क डन, ये वाला डेल्टा क्यू बराबर ये होता है ना, अब पता है डेल्टा क्यू 0 होता है, पता है ना, लिखा है वैसा, उसमें देखो VBI कराए हुए हैं, तो डेल्टा यू बराबर माइनस डेल्टा डब्ल्यू होगा। अब यहां से सोचो कि इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू, देखो इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन, नेगेटिव ऑफ बी ना होगा, नेगेटिव ऑफ, ये लिखा हुआ है तुम्हारे नोट्स में, देखो ना। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा गलती लिखा हुआ है, क्या गलती लिखा हुआ है, उसको लिखना था इसे चेंज इन इंटरनल एनर्जी, क्या लिखना चाहिए, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, लिख दिया इंटरनल एनर्जी, तो होता है वो समझ जाना है। देखो 8वां नंबर, इन आइसोथर्मल प्रोसेस इंटरनल एनर्जी इज, देखो वो है चेंज इन इंटरनल एनर्जी, क्या है, चेंज इन इंटरनल, चेंज नहीं लिखा है गलती से, तो हम लोग जानते हैं कि आइसोथर्मल प्रोसेस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 होता है, डेल्टा यू बराबर 0, टेम्परेचर कांस्टेंट, और एक जगह और डेल्टा यू 0 बताए थे, दो जगह इंटरनल एनर्जी का चेंज 0 होता है, एक साइक्लिक प्रोसेस में, किसमें होता है, साइक्लिक प्रोसेस में, और किसमें, आइसोथर्मल प्रोसेस, है ना।
अब ये बनाओ 7वां नंबर क्वेश्चन है। तो 7वां नंबर क्वेश्चन, 7वां नंबर क्वेश्चन में, ठीक है ना, इसमें ये क्वेश्चन 2023 का जेई मेंस का क्वेश्चन है। 2000 है ना, हाँ उसी का क्वेश्चन है। इसमें गलती किया है, क्या चाहिए सर? नहीं 7वां नंबर क्वेश्चन है। इसमें एक गलती कर दिया, यहाँ 10 kg लिख दिया, ये है कितना? 1 kg है, 1 kg लिख दिया है, ठीक है ना, यही गलती है इसमें, बाकी सब ठीक। देखो 1 किलोग्राम पानी है 100 डिग्री सी पर, ठीक है ना। जैसे एक बर्तन में हम पानी ले लिए, एक बर्तन में ले लो पानी, कितना डिग्री सी पर है? 100 डिग्री सी पर। कितना पानी है? 1 किलोग्राम। वो बदलता है स्टीम में। ये पानी 100 डिग्री सी पर हीट देंगे तो बदलेगा स्टीम में, हीट देंगे तो बदलेगा, हीट दे रहे हैं तो बदलेगा ये स्टीम में, भाप में। अब भाप में जब बदलता है तो हम लोग जानते हैं कि टेम्परेचर उसका बढ़ता नहीं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वॉल्यूम वाटर का देखो इतना सीसी से इतना सीसी हो जाता है, ठीक है ना। तो कहता है कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगा, मतलब डेल्टा यू पूछा, क्या पूछा? डेल्टा यू। तो देखो डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू होता है। तो डेल्टा यू बराबर डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू। डेल्टा क्यू जो है, इसको कितना हीट दे रहे हैं, वाटर को बदलना है स्टीम में, तो कितना हीट देते हैं? नहीं 100 डिग्री तो टेम्परेचर ना हुआ, याद करो कुछ फार्मूला उर्मूला होता था कि बर्फ से बनना है पानी, है ना, तो कितना हीट देते हैं? नहीं 540 कैलोरी जो होता था सो 1 ग्राम के लिए होता था, लेकिन इसका एक फार्मूला होता था Q बराबर ml, H बराबर ml, हाँ लेटेंट हीट। तो क्या होता था? H बराबर ml, क्या होता था? देख रहे ना, हीट बराबर ml, जहां L लेटेंट हीट है। लेटेंट हीट यहां लिखा होगा कहीं पर, देखो गिवन लेटेंट हीट। बड़ा बड़ा एग्जाम में लेटेंट हीट लिखा रहता है, ठीक है, छोटा छोटा एग्जाम में नहीं लिखा रहता। और डेल्टा डब्ल्यू बराबर पी डेल्टा, कितना होता है? पी डेल्टा। तो एम कितना है, मास कितना है? 1 kg। तुमको क्या पूछा है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी पूछा ना, वही तो निकाल रहे ना। तो एम कितना है? 1 kg। एम कितना है? और लेटेंट हीट कितना है? दिया हुआ है, दिया हुआ है ना। दिया होगा, नहीं दिया होगा तो अपना हम लोग यूज करेंगे ना, 540 वाला है ना, दिया हुए हैं। 2256 गुना 10 का पावर 3 एसआई में दिया हुआ, अच्छा है। 2256 गुना 10 का पावर 3, और 1 एटमॉस्फेरिक बराबर हम 10 का पावर 5 लेने वाले थे, लेकिन यहां दे दिया 1.01, तो वही ले लिए, है ना। तो कितना है? 2256 गुना 10 का पावर, देखो यहां लिखेंगे, कितना लिखेंगे? 2256 गुना 10 का पावर 3 था ना, एसआई में था। अच्छा प्रेशर कितना लेना है? 1 एटमॉस्फेरिक मतलब इतना, 10 पर 5 कर दिए। और डेल्टा भी कितना वॉल्यूम चेंज करेगा सो देखना है हमको। वॉल्यूम चेंज हो रहा था, पता है कि नहीं? देखो वॉल्यूम कितना चेंज हो रहा था, वॉल्यूम कितना चेंज हो रहा था, देखो इतना सीसी से, इस सीसी समझ लो क्या होता है इसको? सीसी क्यूबिक सेंटीमीटर, क्या है? क्यूबिक सेंटीमीटर, मतलब सेंटीमीटर क्यूब। तो इस सीजीएस में दिया है, इसको बदलना है किस में? एसआई में। तो बता सकते हो कि इसको एसआई में बदलेंगे कितना होगा? जैसे 10 का पावर 3 है ना, इसको मीटर क्यूब में बदलने के लिए 10 का पावर -6 से गुना करेंगे। कितना गुना करेंगे? कैसे?
जैसे सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर मतलब 10 का पावर माइनस 2 होता है, तो 10 का पावर माइनस 6 हो जाएगा। तो हो गया ये 10 का पावर माइनस 3, ये हो गया 10 का पावर माइनस 3। और इसको ही बदलो 1671 और 10 का पावर 3 और 10 का पावर माइनस 6, तो 1671 10 का पावर माइनस 3। तो ये 1671 गुना 10 का पावर माइनस 3 है, और ये केवल 10 का पावर माइनस 3 है। तो यहाँ कितना लिखेंगे डेल्टा भी 1671 में एक चलने जाएगा तो 1670 बचेगा। घटा के देखो ना, जैसे 1671 गुना 10 का पावर माइनस 3, अब माइनस 10 का पावर माइनस 3 घटाएंगे ना, तो 10 का पावर माइनस 3 कॉमन लेंगे, तो आ जाएगा 1671 माइनस 1, तो 1670 गुना 10 का पावर माइनस 3। ठीक है ना। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग का आंसर मिलेगा 2256 गुना 10 का पावर 3 माइनस ये 1670 को 1.01 से गुना करेंगे, और 10 का पावर इधर 2 हो जाएगा, 10 का पावर कितना हो जाएगा 2। कितना बड़ा क्वेश्चन पूछेगा, पूछता है, नहीं पूछा है, पिछले बार भी आए, 3-4 क्वेश्चन रहता है जो कि बहुत टफ रहेगा। 1686.7। ठीक है। अभी 2256 है, 10 का पावर 3 है, उधर 10 का पावर क्या है 2 है, तो तुम 10 का पावर क्या कॉमन लेना है बोलो, 10 का पावर 2 कॉमन ले लो, 10 का पावर 2 कॉमन ले लो, यहाँ हो जाएगा 2256, एक जीरो बैठा दो, इधर हो जाएगा 1686.7, तो 10 का पावर 2 घटा के बोलो कितना, 10 में 7 गया 3, 9 में 6 गया 3, अरे पॉइंट होगा ना, 9 में 6 गया 3, यहाँ पर 5 में 15 में 8 गया 7, यहाँ पे 5, ये ना बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, नहीं होगा इतना, तो 1573 और 10 का पावर 2 है। ठीक है ना। ऑप्शन देखो तो, ऑप्शन नहीं है क्या, हम लोग आया था 1573 नहीं, पंद्रह 73 नहीं है, नहीं हम लोग गलत कर दे रहे हैं, ये क्वेश्चन ठीक आ जाएगा, आ जाएगा। देखो ml हो गया ना, अब p डेल्टा भी हो गया, तो am जो है सो कितना है 1 kg था, और l कितना है 2256 गुणा 10 का पावर माइनस के लिए कि प्लस के लिए, 10 kg नहीं है, वो गलती लिखा हुआ है, हाँ जेई के हिसाब से, यहाँ 10 दिया सो नहीं गलत दिया हुआ है, हमको आ गया क्वेश्चन ना, 2256 गुना 10 का पावर 3, अब p कितना इतना हो गया, डेल्टा भी कितना हो गया 1670 ना आ रहा था, 1670 किधर था, मिटा दिए थे क्या, तो 1671 गुना 10 का पावर 3, 10 का पावर में हाँ 1670 आया था ये 1670, और उसको गुना किए 1.01 से 1686 आ गया, 10 पार हो गया, ये 2256 है, घटाए गलत है। 22,560 में घटाना है, कितना है लिखा हुआ 1686.7, हाँ गलती हो गया था, ये 20,873 आएगा, 20,000। ठीक है ना, अब आ तो गया आंसर, आ गया है, बी नंबर आ गया, वही ना था 2000 कुछ था, देखो 2087.3 है, तो 10 का पावर 2 है, अब वहां देखो ऑप्शन किलो जूल में दिया है 287.3 किलो जूल, अच्छा देखो कितना दिया है 287.3 किलो जूल दिया है ना, नहीं गलत नहीं है, 10 kg ही है, 10 ही है, 10 ही कितना है 10, वो बदल दिया क्वेश्चन है ना,
जे अपना दिमाग लगा दिए जे ठीक है ना। ये कितना केजी है? 10 केजी करेंगे ना आज ये आंसर है ना, 10 केजी में ठीक। नहीं उसमें 1 केजी ही था तो हमको लगा गलत लिखा है। देखो 10 केजी यहाँ करेंगे ना तो आ गया ना आंसर। मतलब यहाँ इतना हो गया, यहाँ पर एक और 10 का पावर 4 में हो गया, 10 का पावर 3 ले लो ना कॉमन, नहीं 10 का पावर 2 कॉमन में, एक जीरो और बैठेगा यहाँ, आ जाएगा ठीक है ना, आ जाएगा। तो कौन सा आंसर आ जाएगा? बी नंबर आ जाएगा ठीक। तो इसको लिखना है क्या? फिर से बना दें क्या? छोड़ दो चलो, हाँ इसको बना के व्हाट्सएप कर देंगे। तो 10 केजी सही दिया है, गलत नहीं दिया है ना। 11 देखो, सी हो गया। हाँ कि आइसोथर्मल इक्वेशन इसमें कौन सा है? पीवी बराबर कांस्टेंट, इसी को बोलते हैं हम लोग बॉयल्स लॉ। कौन सा लॉ? बॉयल्स लॉ। 12 नंबर गलत दिया हुआ है ना, क्योंकि इसमें देखो क्या बोला है कि एडियाबैटिक प्रोसेस है, ठीक है ना। तो कभी भी एडियाबैटिक प्रोसेस जब रहता है तो हम लोग फार्मूला लगाते हैं P1 V1 गामा बराबर P2 V2, और गामा का मान ये नहीं दिया है ना, तो ये बोला है कि ये कैसा गैस है, नहीं समझे, जैसे मोनोएटमिक गैस है कि डायटमिक गैस है। सो ये कुछ नहीं बोला है, एडियाबैटिक प्रोसेस हो रहा है। कैसा प्रोसेस? जब ये एडियाबैटिक रहेगा तो गामा का मान उसमें दिया रहेगा, नहीं दिया रहेगा तो लिखा रहेगा ना मोनोएटमिक है कि डायटमिक है, कुछ नहीं लिखा, एक गैस लिख दिया। क्या लिख दिया? गैस। तो इससे हम लोग को यहाँ पर अब इसको बनाओ 13 नंबर। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लिया ना, बताए हुए नोट्स में है क्वेश्चन। देखो देखो एडियाबैटिक प्रोसेस में अभी जस्ट हम लोग पढ़े थे कि डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू बराबर माइनस डेल्टा डब्ल्यू, ऐसा पढ़े अभी जस्ट। तो यहां पर देखो इन एडियाबैटिक प्रोसेस वर्क डन जो इसमें मेरा नेगेटिव है, वर्क डन क्या है? ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव ना, अरे ये माइनस पहले से है, ये भी मेरा माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस, तो मतलब डेल्टा यू मेरा प्लस में आया। तो डेल्टा यू प्लस में कब आएगा? जब टेम्परेचर बढ़ेगा, T2 बड़ा होगा, T2 फाइनल है, T1 उसको लिखना चाहिए था लेकिन नहीं लिखा, चलो कोई बात नहीं, हम लोग ऐसे समझ जाते हैं कि T2 बड़ा होगा किससे? T2 मतलब फाइनल टेम्परेचर ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा हुआ? क्योंकि डेल्टा यू मेरा क्या हो गया? प्लस आ गया। कब प्लस आया? क्यों प्लस आया? क्योंकि डेल्टा डब्ल्यू माइनस में था। देखो ना वर्क डन क्या है? नेगेटिव है, तो इसमें टेम्परेचर क्या होता है? बढ़ जाता है। तो बताए थे कि जब हम एडियाबैटिक प्रोसेस करते हैं और गैस को दबाते हैं, जब वर्क डन माइनस में होता है तो टेम्परेचर बढ़ जाता है, और गैस को फैलाते हैं जब तो टेम्परेचर क्या होता है? घट जाता है। फर्स्ट लॉ का लिमिटेशन क्या है? लिमिटेशन मतलब उसमें क्या कमी है, तो वो ये नहीं बता पाता है कि हीट का ट्रांसफर जो है सो कौन सी दिशा में होगा। डोंट टेल अबाउट डायरेक्शन ऑफ ट्रांसफर ऑफ। फर्स्ट लॉ ये नहीं बता पाता है डायरेक्शन के बारे में। कहने मतलब ये हुआ कि जैसे हम लोग ऊर्जा के बारे में पढ़ते हैं कि एक रूप से दूसरे रूप में बदलता है, लेकिन किससे किस में बदलेगा ना, वो नेचर डिसाइड करता है। नेचर डिसाइड करता है कि काइनेटिक से हीट में बदलेगा कि हीट से काइनेटिक में बदलेगा। जैसे मान लो काइनेटिक एनर्जी से बन गया हीट एनर्जी, तो हम चाहेंगे कि नहीं हीट से बन गया काइनेटिक, तो कोई जरूरी नहीं है कि वो बदल जाएगा। नहीं समझा? कि जैसे मान लो हम
तुमको पढ़ा रहे, साउंड हम इमिट कर रहे हैं, साउंड एक एनर्जी है, ठीक है। हम खाना खाए तब हम बोल पा रहे हैं, खाना में कौन सा एनर्जी था, केमिकल एनर्जी, तो केमिकल एनर्जी से बदल गया साउंड एनर्जी। अब हम चाहते हैं कि साउंड एनर्जी से फिर से खाना बन जाए, है ना, मतलब फिर से केमिकल एनर्जी बन जाए, तो ऐसा नेचर अलाउ नहीं करता है ना। तो एक मतलब ये नेचर पर डिपेंड करता है, तो डायरेक्शन ऑफ फ्लो के बारे में नहीं बताता है, डोंट टेल अबाउट डायरेक्शन ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, ठीक है। लेकिन सेकेंड लॉ बताएगा, सेकेंड लॉ का कहना है कि हीट का फ्लो लो से हाई की तरफ नहीं हो सकता है जब तक कि उस पर कोई वर्क ना किया जाए, ऐसा कुछ है ना। देखो 18 बना लो फिर ऊपर। देखो रिवर्सिबल प्रोसेस में, देखो रिवर्सिबल प्रोसेस इसको बोलते हैं कि जैसे मान लो ये प्रेशर है, इधर इधर वॉल्यूम, एक ग्राफ बनाते हैं हम लोग, मान लो कोई गैस ए से गया बी, कहाँ गया, ए से बी, ए से बी जाने का मतलब प्रेशर वॉल्यूम बदलते 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 बी पहुंच गया। अब बी से जब ए आएगा, बी से क्या आएगा ए, तो उसको बोलते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। क्या बोलते हैं, ऐसे 100% संभव नहीं है कि हम यहां से यहां आ जाए, कहां से कहां, बी से ए, लेकिन मान लो रिवर्सिबल है पॉसिबल, तो उसमें ऊर्जा का लॉस जो है सो 0 होता है। कितना होता है ऊर्जा का लॉस, देखो अगला, किसी मॉलिक्यूल का जो है, गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसका जो इंटरनल एनर्जी होता है सी नंबर होगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, है ना, काइनेटिक एनर्जी प्लस। लेकिन जानते हो यदि आइडियल गैस होता ना तो केवल काइनेटिक एनर्जी होता, उसका पोटेंशियल नहीं होता है। इसलिए नहीं होता है क्योंकि उसमें माना जाता है कि दो मास के बीच किसी तरह का अट्रैक्शन फोर्स नहीं लगता है, ये मान के चलते हैं, तो पोटेंशियल वहां नहीं होता है ना। लेकिन ये खाली गैस लिखा तो है ना। तो 16 नंबर क्वेश्चन है ना। देखो वर्क डन हर प्रोसेस में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है ना, तो बोलते हैं WA एंड WI। ए मतलब एडियाबैटिक प्रोसेस, आई मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस। वर्क डन है आइडियाबैटिक में और आइसोथर्मल में, तो कहता है कि इसमें से कौन सा सही है ना। तो देखो ये और ये तो सेम चीज लिखा हुआ है कि आइसोथर्मल में वर्क डन ज्यादा है, एडियाबैटिक में कम है। देखो देखो होता क्या है कि यदि P और V का ग्राफ देखा जाए, आइसोथर्मल वाला ग्राफ, तो ग्राफ ऐसे होता है, बॉयल्स लॉ का फॉलो होता है, यही ग्राफ होता है किसका, आइसोथर्मल का। और एडियाबैटिक में भी ग्राफ ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है, लेकिन उसमें ज्यादा डाउन रहता है, ज्यादा नीचे रहता है। तो नीचे ज्यादा रहेगा तो एरिया क्या होता है, ये वाला एरिया कम हो जाता है, तो वर्क डन क्या हो जाता है, कम। तो किसमें ज्यादा, याद रखना आइसोथर्मल में ज्यादा, किसमें ज्यादा, ये वही चीज ये भी लिखा है, लेकिन ये सही है, कौन सा, सी ना सही होगा, ए और बी एक ही चीज लिखा हुआ है, तो सी में लिख दिया बोथ, बोथ सही हो जाएगा ना। तो किस में वर्क डन ज्यादा है, आइसोथर्मल में, एडियाबैटिक में कम, कारण कि एडियाबैटिक अगर आप और थोड़ा नीचे चला जाता है, एरिया कम हो जाता है। रिवर्सिबल प्रोसेस जो होते हैं, अभी बोले थे ना रिवर्सिबल प्रोसेस, उसमें ऊर्जा का हानि 0 हुआ। तो रिवर्सिबल प्रोसेस टेक्स प्लेस वेरी स्लोली, बहुत धीरे धीरे, जैसे हम ए से बी पहुंच गए और बी से ए आना है जब, तो धीरे धीरे आएंगे, धीरे धीरे नहीं आने से फिर ऊर्जा का हानि हो जाएगा, है ना। अभी है सब इसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। अच्छा 19 का जो है पूरा लगता है उधर नहीं पढ़े, यहाँ हिंदी देख लो। जब गैस का तापमान बढ़ता है, गैस का तापमान बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ता है, तो जो प्रेशर है सो क्या होता है,
वो भी बढ़ता है। टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ जाता है ना। हाँ, इसको बोलना चाहिए था कि जब टेम्परेचर बढ़ा तो प्रेशर बढ़ा, ठीक है बात, लेकिन वॉल्यूम कांस्टेंट रखने पर ऐसा होता है। लेकिन ये ऐसे पूछ रहा है कि टेम्परेचर जब बढ़ गया तो टेम्परेचर के बढ़ने से मॉलिक्यूल सब ज़्यादा भाग दौड़ करता है, ज़्यादा कोलिजन करता है, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाता है कोलिजन का। तो कोलिजन ज़्यादा होगा जब, तो फोर्स ज़्यादा लगाएगा, ज़्यादा टकराएगा, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ज़्यादा होगा, फोर्स ज़्यादा लगेगा, प्रेशर भी बढ़ जाता है। तो टेम्परेचर बढ़ने से प्रेशर बढ़ता है। 20 नंबर सोचो। यहाँ पकड़ो कि कैसा प्रोसेस है। आइसोथर्मल कुछ भी हो तो प्रोसेस तो आइसोथर्मल ही है। तो कहता है कि व्हेन ए गैस इज कंप्रेस मतलब वॉल्यूम घटा दीजिए। कैसे घटाए? आइसोथर्मली, टेम्परेचर को कांस्टेंट रख के। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो। अभी तो पढ़े ना कि आइसोथर्मल प्रोसेस में डेल्टा यू का मान जीरो होता है। और कहाँ जीरो होता है? साइक्लिक प्रोसेस में। वही ना पूछा ही कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना होगा? जीरो होगा, है ना, जीरो होगा। लो हाई डज नॉट नन ऑफ जीरो न होगा। हाँ, इंटरनल एनर्जी नहीं नीचे देखो। आइसोथर्मल प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर क्या होता है? कांस्टेंट होता है। तो जब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इंटरनल एनर्जी तो टेम्परेचर पर ही ना निर्भर करता है। तो टेम्परेचर तुम्हारा बढ़ नहीं रहा है तो इंटरनल एनर्जी भी देखो। फॉर्मूला देखो, छोड़ो उतना। फॉर्मूला क्या होता है? एनसीवी डेल्टा टी कितना है? जीरो। तो डेल्टा यू जीरो होगा कि नहीं? तो जीरो यहाँ नहीं दिया है कहीं, ये हो। अरे ओ डज नॉट चेंज तो दिया है। अरे डज नॉट चेंज तो होगा ना। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है? ए होगा से डी क्यू बराबर डी यू प्लस डी डब्ल्यू, और डी डब्ल्यू बराबर पी डी वी। पी डी वी नहीं पढ़ा है, नहीं पढ़ाए थे सब। 22 नंबर। किसी सिलेंडर में हवा भरा हुआ था, ठीक है ना, हवा भरा हुआ था सिलेंडर में। अचानक से उसको हम दबा देते हैं, अचानक से सडनली दबा देते हैं, ठीक है ना। नहीं फटेगा नहीं। तो विच इज देन मेंटेन्ड एट सेम पोजीशन। उसके बाद जो है जैसे हम क्या कि उसको दबा दिए और मेंटेन कर दिए सेम पोजीशन, दबा के फिर ऐसे छोड़ दिए लोग। तो प्रेशर का क्या होगा? समय के साथ प्रेशर का क्या होगा? विद द पासेज ऑफ टाइम, समय जैसे से बीतेगा तो प्रेशर क्या होगा? नहीं, घटेगा। हाँ देखो कैसे सो है ना, ये थोड़ा सोचने वाला है कि जब अचानक से उसको प्रेस किए, कॉम्प्रेस किया अचानक से, तो टेम्परेचर उसका बढ़ गया। जैसे उसको जब दबाए ना तो हम वर्क किए उस पर, तो उसका टेम्परेचर क्या हो गया? बढ़ गया। और टेम्परेचर जब बढ़ गया, किसका टेम्परेचर बढ़ गया? सिलेंडर का, मॉलिक्यूल, गैस के मॉलिक्यूल का टेम्परेचर बढ़ गया। तो टेम्परेचर जब बढ़ गया और बाहर का टेम्परेचर कम है, देखो बाहर समझा किसको बोल रहे हैं? इस सिलेंडर है, इस बाहर सराउंडिंग। तुम अचानक से इसको दबाया, बाहर का टेम्परेचर मान लो है 25 डिग्री सी, बाहर का कितना है? और इसको दबाए, ये भी 25 पर था, लेकिन अचानक से दबा दिए हम, मतलब हम वर्क कर दिए इस पर। तो वर्क जब किए, आखिर हम जो फोर्स लगाए, जो वर्क किए, वो कहीं जाएगा ना, तो कहाँ जाएगा? इसमें ऊर्जा के रूप में जाएगा। तब मान लो इसका टेम्परेचर हो गया 30 डिग्री सी। कितना हो गया? अब 30 डिग्री जब इसका हो गया, बाहर 25 है, तो ये हीट किधर से किधर जाएगा? ज्यादा से कम, 30 से 25 की तरफ हीट जाएगा। तो इसका टेम्परेचर क्या होने लगेगा? कम होने लगेगा। जब टेम्परेचर घटने लगेगा तो प्रेशर भी घटने लगेगा। टेम्परेचर जब घटेगा तो प्रेशर भी घटेगा, तो प्रेशर डिक्रीजेज हो जाएगा। प्रेशर क्या होगा?
अचानक से दबाए जब तो टेम्परेचर बढ़ गया, है ना। और टेम्परेचर जब बढ़ गया तो टेम्परेचर बढ़ गया जिधर, उधर से कम वाला टेम्परेचर में हीट जाने लगेगा। तो हीट जाने लगेगा तो क्या होगा, इसका जो प्रेशर है सो कम हो जाएगा। देखो ये एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है, देखो ए नंबर सीधा तो है। एडियाबैटिक प्रोसेस में नो हीट इंटर्स और लीव्स द गैस, ना तो हीट निकलता है ना हीट आता है। डेल्टा क्यू का मान होता है 0। डेल्टा क्यू का मान कितना होता है 0। चौबीस अच्छे से सोचना है। इंटरनल एनर्जी क्या होगा, बढ़ेगा, बढ़ेगा। देखो कहता है कि कोई गैस है, गैस है, इसको हम हीट दे रहे हैं। तो हीट देने से दो काम होता है, अधिकतम दो काम हो सकता है। एगो इंटरनल एनर्जी बढ़ता है और वर्क डन होता है। इसका कहना है कि हम वर्क डन होने नहीं देंगे, कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब है कि वर्क डन, ये वाला चीज 0 हो गया। तो जो भी हीट देंगे उससे इंटरनल एनर्जी ना बढ़ेगा। तुम दे दिए इसको 50 जूल, तो 50 जूल से दो काम होने वाला था। एगो इंटरनल एनर्जी बढ़ने वाला था, वर्क डन होने वाला था। ये वर्क डन पर रोक लगा दिया कि नहीं बढ़ना है। तो जो भी तुम हीट दिया उससे एनर्जी बढ़ेगा, उससे इंटरनल एनर्जी। कौन सा एनर्जी, इंटरनल एनर्जी क्या होगा, इंक्रीजेज, नहीं 25। सौ ग्राम पानी है, 100 ग्राम पानी है, गर्म पानी नहीं है, उसका टेम्परेचर 30 डिग्री सी है। गर्म बोलते हैं मतलब 100 डिग्री सी रहता है, 60-70। ऑप्शन ही तो गलत सलत दिया हुआ है। अच्छा, इसको ऑप्शन ही गलत दिया हुआ है, नहीं समझा। ये ऑप्शन इसका दूसरा वाला क्वेश्चन का डाल दिया। चलो ये बना 26। हाँ ये तो क्लियर है। Cp माइनस Cv बराबर R, Cp माइनस Cv बराबर R। बनाओ 27। हम्म, 70। 110 जूल हीट हम देते हैं। हमेशा ध्यान में रखो, हीट देने से दो काम होता है, इंटरनल एनर्जी बढ़ता है, वर्क डन होता है। तो 110 जूल हम हीट दिए, एब्जॉर्ब किया, हुज इंटरनल एनर्जी इंक्रीजेज बाय 40। 110 दिए, 40 इंटरनल एनर्जी बढ़ गया, तो वर्क कितना हुआ, 17 ना हुआ। तो 70 ये वाला आंसर होगा, 70 होगा ना। चालीस क्वेश्चन लगता है इसमें है, तो हम लोग देख लेते हैं। कुछ क्वेश्चन आज नहीं होगा, 30 तक देख लेते हैं। 28 देखो, In the case of a hot cup of tea, heat transfer take place, है ना। एक कप में चाय रखा हुआ है, चाय मतलब गर्म है, बाहर के टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर है। तो कहता है कि फ्रॉम हीट, कहता है कि सराउंडिंग से आएगा कप में, नहीं ना होगा, कप से जाएगा सराउंडिंग में। कब तक,
जब तक दोनों का टेम्परेचर बराबर ना हो। क्या जितना सराउंडिंग का 20 डिग्री सी तो चाय का भी 20 डिग्री सी, टिल इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश। इक्विलिब्रियम मतलब दोनों का टेम्परेचर बराबर। इन बोथ मीन्स कहता है हीट आएगा भी जाएगा भी, है ना। नो हीट ट्रांसफर होता, हीट ट्रांसफर नहीं होगा, होगा ना। देखो 29, देखो 29, इसका कहना है कि सीपी बड़ा होता है सीबी से। क्यों? वही पूछा ना कि स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, मतलब क्या होता है सीपी मोर देन सीबी। क्वेश्चन भी था सीपी बड़ा होता है सीबी से। किस कारण से? देखो किस कारण से होता है ये कि जब हम लोग, ये 12वां चैप्टर में बताया कि जब हम लोग हीट देते हैं तो हीट देने से दो काम होने का चांस है। हीट देने से दो काम होता है, इंटरनल एनर्जी बढ़ता है और वर्क डन होता है। तो जब कांस्टेंट वॉल्यूम पर हम हीट देते हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट देते हैं तो वर्क डन नहीं होता है, वर्क डन नहीं होता है। और कांस्टेंट प्रेशर पर जब हीट देते हैं तो वर्क डन भी होता है और इंटरनल एनर्जी भी बढ़ता है। इसका मतलब सीपी बड़ा होता है नहीं, हाँ सीपी से। तो देखो यहां पर कहता है कि मॉलिक्यूलर ऑसिलेशंस आर मोर वायलेंट एट कांस्टेंट प्रेशर, एडिशनल वर्क नीड टू बी डन। बोलता है कि एडिशनल वर्क का जरूरत पड़ता है, अलाउइंग एक्सपेंशन ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। यही ना हुआ कि एडिशनल जो वर्क हमको जरूरत पड़ रहा है क्या चीज में, गैस को एक्सपेंड करने के लिए। सीबी में गैस नहीं फैलता था, लेकिन सीपी में गैस क्या होता है, फैलता है। तो गैस को फैलाने के लिए ऊर्जा चाहिए ना, तो इसलिए वो ज्यादा हो जाता है। कौन ज्यादा हो जाता है? सीपी। ठीक है, तीस। when steam is converted into water, स्टीम बदलेगा किस में? वाटर में। स्टीम बदलेगा वाटर में, वाटर स्टीम में नहीं, स्टीम बदलेगा वाटर में। तो इंटरनल एनर्जी क्या होगा? नहीं, घटेगा ना। जैसे वाटर बदलेगा स्टीम में तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा, वाटर बदलेगा स्टीम में नहीं, वाटर बदलेगा स्टीम में। पहले सुनो ना, वाटर बदलेगा स्टीम में तो ऊर्जा देते हैं ना। और जब स्टीम बदलता है वाटर में, जैसे कोई चीज चावल वावल बना रहे हैं हम लोग, कोई चीज बर्तन में ऊपर में हम ढक देते हैं थाली, तो उसमें पानी आ जाता है, तो भाप से पानी बदला तो वो क्या हुआ, भाप ऊर्जा अपना दिया, तो इंटरनल एनर्जी घट में जाएगा। देखो वाटर बदलेगा स्टीम में तो हीट देना पड़ेगा, और स्टीम बदलेगा हीट वाटर में तो ऊर्जा उससे निकलता है। किससे निकलता है? स्टीम से। तो क्या होगा? इंटरनल एनर्जी घटेगा। स्टीम बदलेगा वाटर में तो इंटरनल एनर्जी क्या होगा? घटेगा। और स्टीम बदलेगा, वाटर बदलेगा स्टीम में तो बढ़ेगा। डिक्रीजेज क्या होगा? चलो इंक्रीजेज बोला था, आंसर में इंक्रीजेज दिया क्या है? गलत दिया होगा, डिक्रीजेज होगा। क्या होगा? देखो बर्फ बदलेगा पानी में, आइस बदलेगा तो ऊर्जा क्या होगा? आइस का ऊर्जा क्या होगा? इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा, क्योंकि हीट देंगे तब नहीं बदलेगा। और वाटर बदलेगा आइस में तो इंटरनल एनर्जी घटेगा, क्योंकि वाटर से हीट निकालेंगे ना तब बर्फ बनता है, तो इंटरनल एनर्जी क्या होगा? घटेगा। ठीक है, 30 तक रखो, है ना, कल देखते हैं।